So today we are going to start with our first chapter of class 8 geography which is resources and हम लोग पहले टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ेंगे मतलब आपकी बुक पढ़ेंगे दे आफ्टर आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा इन डिटेल फ्रॉम योर बुक। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस भी। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर रीडिंग। मोना एंड राजू वो हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अम्मा को हेल्प कर रहे थे उनका घर साफ करने के लिए। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को देखिए। कपड़े, बर्तन, अनाज, दालें, चावल, फूड ग्रेन्स होती हैं ये सब, कॉम्ब, कंघी, द बॉटल ऑफ हनी, हनी की बॉटल, बुक्स। हर चीज़ का एक यूज़ है, मोना ने बोला। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, अम्मा ने बोला। ये सब रिसोर्सेज हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज़ अ रिसोर्स, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। राजू ने पूछा अम्मा से, तो अम्मा ने कहा एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जिस भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink, जब आपको प्यास लगती है, वो पानी जो आप पीते हो, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ करते हो, रिक्शा जो आप यूज़ करते हो अपने घर से स्कूल को जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए, टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ने के लिए यूज़ करते हो, ये सब रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। फ्रेश वेजिटेबल्स जो उन्होंने यूज़ करी वो सब रिसोर्सेज हैं। तो व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज वो सब चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी नीड को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स, ये सब क्या है? दीज थिंग्स आर टू बी यूटिलाइज्ड अपनी नीड को पूरा करने के लिए। सो दीज आर रिसोर्सेज। सो दे हैव बीन यूज्ड, हमने इनको यूज़ किया है तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट का या एक सब्सटेंस का या एक रिसोर्स का जो यूजेज होता है, ठीक है जी। यूटिलिटी, हमने कितना यूटिलाइज़ किया किसी चीज़ को, हमने कितना यूज़ किया, ठीक है, या वो चीज़ हमारे लिए कितनी यूजेबल है, दैट मीन्स उसकी यूटिलिटी कितनी है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब राजू वॉज क्यूरियस टू नो कि कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा ने बताया बच्चों को कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उनका कोई वैल्यू होता है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, अम्मा ने कहा। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, उसकी कीमत, ठीक है जी। नॉट कॉस्ट ओनली बट उसकी कीमत। नाउ सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जबकि सम चीज़ों की वैल्यू जो होती है वो नॉन इकोनॉमिक होती है। जैसे मेटल्स हैं, उनकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है। अब गर्मियाँ हैं, देन यू विल विजिट अ हिल स्टेशन, तो उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। नेक्स्ट, but both are important and satisfy human needs. Some resources can become economically valuable with time. टाइम के साथ साथ वो क्या होते हैं? इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाते हैं। योर ग्रैंड मदर हैज़ सम रेमेडीज़, जिसका आज के टाइम में कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, पर अगर उनको पेटेंट करा ले और उनको मेडिकल फॉर्म में बेचा जाए तो उनकी वैल्यू मिलेगी, बिकॉज उनको अब पैसा मिलेगा। अब एक वर्ड यूज़ हुआ पेटेंटेड। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है किसी भी इंसान का उस चीज़ पे एक्सक्लूसिव राइट, जो उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आइडिया या फिर वो इन्वेंशन उसी पर्टिकुलर पर्सन की होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।